ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਰਤ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ तो क्यों नहीं हुई कार्रवाई की राजा वड़िंग नाल हो गई है सैटिंग। पश्चिमी एशिया विच जंग विचाले मुंबई पहुंचा कच्चे तेल का जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तो लंघ के आया भारत। ईरान ने भारत के जहाज़ों को गुजरन की दी है परमिशन। गैस संकट ते सीएम भगवंत मान ने डिप्टी कमिश्नर्स नूं दिते आदेश। कहा किते भी नहीं आनी चाहिए किल्लत, जमाखोरी जां ब्लैक विच सिलेंडर वेचण वालियां ते होवेगी सख्त कार्रवाई। LPG संकट का धार्मिक स्थानां ते भी असर। पंचकुला दे मनसा देवी मंदिर विच हुण नहीं मिलणगे फुलके, लंगर विच बनेगे सिर्फ कड़ी चावल। विशेष अधिकार कमेटी कोल जावेगा सुखपाल खैरा दा मामला। महिलावां नूं 1000 रुपए अते बंधुआ मजदूरां वाले बयान खिलाफ सदन विच मता पास। खैरा ते मजदूरां ते महिलावां दा अपमान करन दा लग्या है इल्जाम। महिला कमिशन अगे पेश नहीं होए सुखपाल खैरा। वकील दे तौर ते पुत्र मेहताब खैरा ने रखिया पक्ष। 1000 रुपए वाली टिप्पणी नूं लैके कमिशन ने कीता तलब। नवे भर्ती 818 नौजवानों नूं सीएम मान ने मोहाली विच वंडे नियुक्ति पत्र। गलबात कर वधाया हौसला, ईमानदारी नाल काम करन दा दिता सुनेहा। सिद्धू मूसेवाला कतल दे 2 मुलजमां नूं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई ते जगतार सिंह नूं दित्ती बेल। दोहां ते सिद्धू सीधे तौर पर कतल कांड दे मुख मुलजमां दी मदद करन दा इल्जाम है। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल मिशा बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत वड्डी खबर दे नाल। बसां दियां बॉडियां दे मामले विच सुनील जाखड़ ने मंगी है कार्रवाई। जी हाँ, सीएम दस्सण 4 सालों तो क्यों नहीं हुई है कार्रवाई। सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अज सवाल पूछे ने कि सीएम मान दी वड़िंग नाल हुई है कोई सैटिंग। ये सवाल उठाया है अज सुनील जाखड़ ने। राजस्थान के सीकर विच बनाई जा रही है बस की बॉडी, ये क्यों इस तरह हो रहा है, ये सवाल पूछे ने उन्होंने सीएम भगवंत मान तो। दस दईए कि राजा वड़िंग ते बसां दियां बॉडीज विच कपला करन दे इल्जाम लगते रहे ने, जिस नूं लैके जाखड़ ने सीएम मान नूं सवाल पूछे ने कि राजा ते कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जाखड़ ने इल्जाम लगाया है कि राजा वड़िंग दे ट्रांसपोर्ट मंत्री हुंदियां 800 बसां दियां बॉडीज विच कपला होया है। अज सुनील जाखड़ ने यह हमला बोलिया है सीएम मान ते नाल नाल लपेटे विच लए ने राजा वड़िंग ते सवाल चुके ने कि बसां दियां बॉडियां दे मामले विच क्यों नहीं हुण तक कोई कार्रवाई की गई है सीएम मान द्वारा। की वो पूछ रहे ने कि सीएम मान दी राजा वड़िंग नाल कोई सैटिंग हो गई है। राजस्थान के सीकर विच बनाईयां जा रही ने बसां दियां बॉडीज, इदां क्यों हो रहा है। ये तमाम सवाल अज सुनील जाखड़ पूछते नजर आए। बसां दियां बॉडियां दे मामले विच सुनील जाखड़ ने सीधे सीधे सवाल पूछे ने ते लपेटे विच लए ने सीएम भगवंत मान ते नाल नाल राजा वड़िंग। उन्होंने कहा है कि अजिहा क्यों होया है कि हुण तक इस पूरे मामले ते सीएम मान दा ध्यान नहीं गया। क्यों उन्होंने हुण तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों राजस्थान के सीकर विच बनाए जा रहे हैं बस दियां बॉडीज। की ये पूरा मामला है, क्यों ये कपला किया जा रहा है। सवाल सुनील जाखड़ ने पूछे ने कि वो कहते हैं कि सीएम मान दी की राजा वड़िंग ना कोई सैटिंग हो गई है कि इस मुद्दे नूं उन्होंने कार्रवाई योग नहीं समझा। इस वेले दी खबर तुहानूं दस रहे हैं। सुनील जाखड़ ने मुद्दा चुक्या है। मुद्दा इस ओर इशारा करता होया कि सीएम मान यानी आम आदमी पार्टी
ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ। ਹੁਣ रुक करते हैं अगली खबर वाल। एलपीजी संकट ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੜੀ ਚੌਲ ਦੇ ਤੇ ਦਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ एलपीजी ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਚੌਲ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਲੜਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੜੀ ਚੌਲ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੜੀ ਚੌਲ ਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਭੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन सरकार कुछ कह रही है पर जमीनी हकीकतें नजर आ रही है कि एलपीजी का संकट आम आवाम तक इसकी आंच पहुंच रही है। देश भर में सिलेंडर की किल्लत को लेकर लगातार लोगों में एक डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसी की अगर हम बात करें तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी के लोगों में भी पैनिक है, क्योंकि अब जो सोसाइटी में जो पाइपलाइन जा रहे हैं, यानी कि जो सोसाइटीज़ को पाइपलाइन की सुविधा दे रखी है, वहाँ पर भी जो इनकी स्टोरेज है वो कमर्शियल सिलेंडर से ही आगे इनके घरों में जा रही है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की कटौती को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन की जो स्टोरेज है वो नहीं बची है। आखिर उसके बाद क्या होगा, ये भी एक सवाल है। और जिस तरह से कई गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर अब नहीं मिल पा रहे, काफ़ी दिक्कतें, क्योंकि डोमेस्टिक सिलेंडर ही बहुत दिक्कतों के बाद ही मिल पा रहे हैं। इसीलिए अलग अलग सोसाइटी, मोहाली ज़िले के डकौली एरिया में हम पहुँचे एक सोसाइटी में, जहाँ पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन की स्टोरेज है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किस तरह का अल्टरनेट होगा, ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो आगे एजेंसीज वाले हैं, उनके भी हाथ खड़े हो चुके हैं। उसके बाद उनको सिलेंडर या कहाँ से मिलेगा, किस तरह से सारा मैनेज होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन है। जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक ही सोसाइटी नहीं, बल्कि जो अगर हम बात करें मोहाली ज़िले के जीरकपुर की, डकौली की, डेराबस्सी, कई ऐसी सोसाइटी है जहां पर इंटरनल जो पाइपलाइन है वो दी गई है और उसमें कमर्शियल सिलेंडर लगाया गया है, जिसमें सारे जितने भी जो सोसाइटी में 300 घर हैं, 400 हैं, 500 हैं, उनको उसमें ही सप्लाई जाती है। तो कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं सोसाइटी के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्योंकि बहुत अहम है जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर अब कटौती है, किस तरह से फिर अब मैनेज कर सोसाइटी के मिल नहीं रहे सिलेंडर, अभी एक हफ्ते का स्टॉक भी नहीं है हमारे पास। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पैनिक तो है, फिर अब पैनिक तो है ही है। पैनिक है, ठीक है।
हमारे पास सुषमा ग्रीन विस्टा में 7 से 8 दिन का स्टॉक है। इससे उस स्टॉक को ख़त्म होने के बाद हम कैसे मैनेज करेंगे, हम रेजिडेंट्स को क्या जवाब दें, हमारे पास कोई इसका रिप्लाई नहीं है। तो गैस एजेंसी से भी कोई श्योरिटी नहीं है कि नेक्स्ट सप्लाई कब आएगी, यानी कि उनसे भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम ये तो अपना एक तसल्ली तो देना भी, हाँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमारे को सिलेंडर मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अभी सिर्फ सुनने में आ रहा है कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, जबकि लाइनें लगी हुई हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एश्योर करे कि हमारी सप्लाई जो है रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सर गवर्नमेंट बार बार कह रहा है कि कोई कमी नहीं है, पैनिक हो रही है। लेकिन जो एजेंसी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है। स्टॉक ही नहीं है, तो हम हमारे 3-4 दिन का स्टॉक है, उसके बाद क्या होगा मुझे मालूम। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अमित जी देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, क्योंकि आपकी जो सोसाइटी है उसमें सारी पाइपलाइंस है और कमर्शियल सिलेंडर्स की ही सप्लाई है। 2-3 दिन की स्टोरेज है, 4 दिन की स्टोरेज है, उसके बाद क्या? डॉक्टर साहब अब एक सोसाइटी की बात नहीं है, अभी जो हमारी सोसाइटी है 7 सोसाइटियों की एक फेडरेशन है, जिसमें कम से कम 1500 फ्लैट, 4000 आदमी रहता है। जैसे सर ने बताया, प्रशासन की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं है, वेंडर के हाथ खड़े हैं, हमारी पाइपलाइन गैस है, उन्होंने बोल दिया अपने अरेंजमेंट करके रखो, क्या अरेंजमेंट करके रखे ये पता नहीं है। एक नोटिफिकेशन आए, पहले भी जैसे ब्लैकआउट में हमने फेस किया है, और ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन आती है कि आप ये अरेंजमेंट करके रखें। रेजिडेंट्स को जवाब देना मुश्किल है। मैक्सिमम ये जो हमारी 7 सोसाइटी के सारे अरेंजमेंट खड़ी है, 5 से 6 दिन मैक्सिमम का हमारे पास स्टॉक है। तो उसके बाद कैसे होगा, किस तरह से? तो सर इंडक्शन कुकर के लिए बोला जा रहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें बोला जा रहा है कि इंडक्शन अरेंज कर लीजिए, या हमें बोला जा रहा है कि आप और ऑप्शन दे के रखिए। जो 14 किलो पे सरकार का जोर है, लेकिन जो सिलेंडर 1947 किलो के हैं, उसका अरेंजमेंट कौन करेगा? हम तो डोमेस्टिक यूज में कर रहे हैं ना, कंज्यूमर आईडी हमारे पास उसी की है, वो सप्लाई तो सरकार सुरक्षित करे। इंडक्शन खरीद के आ रही हूँ अब मैं। अच्छा। क्योंकि ये ना मेरे पेरेंट्स भी बुजुर्ग हैं। अब लास्ट मिनट किसी ने मुझे कहा कि गैस सिलेंडर की 25 दिन की वेटिंग चल रही है, तो मैं अगर सिलेंडर ले भी आऊँ, वो खत्म हो जाए, फिर उसको आप रीफिल, बड़ा मुश्किल है। तो उसका तरीका इंडक्शन ही है। यानी कि अब इंडक्शन की साइड चल पड़े हैं। अब भगवान भरोसे, मतलब लोगों को पता नहीं क्यों लड़ाई में शौक है, प्यार मोहब्बत से रहे, हमको भी जीने दे, क्योंकि ये सिविलियन सफर कर रहा है ना, ये वॉर किसी और की सफर हम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैम सिचुएशन, क्योंकि देखिए जैसे मैम ने बताया कि अब इंडक्शन ले रहे, लेकिन सिलेंडर अगर नहीं होती तो बिल्कुल पूरा एक घर ही एक डिस्टर्ब हो जाता है। अब बल्कि देखिए उन्होंने कहा है कि कमर्शियल बंद करेंगे, जो एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं, पर अपार्टमेंट के सिलेंडर कमर्शियल नहीं है। तो चाहे हमारे सिलेंडर बड़े हैं, पर अगर वो अपार्टमेंट सोसाइटी से आ रहे हैं तो उनको तो अलाउ करना चाहिए। एक सर्वे सोसाइटी का होना चाहिए कि आप डोमेस्टिक यूज में ले रहे हैं, चाहे वो बड़े सिलेंडर है। उन्होंने तो सिर्फ एक ब्लैक पॉइंट लगा दिया कि बड़े सिलेंडर बंद, वो उनको आइडेंटिफाई प्रशासन को करना चाहिए, ये देखिए कि भाई तुम्हारे किस यूज के। आप देखिए रेजिडेंशियल रह रहे हैं, घर की किचन में यूज हो रहे हैं, कमर्शियल यूज तो हम कर नहीं रहे। और अब तो दिल्ली जैसी जगह में इतने अपार्टमेंट्स मिलते हैं, ये तो है नहीं कि अपार्टमेंट कल्चर सिर्फ इस तरफ का है, पूरे देश में आपको अपार्टमेंट्स हर शहर में मिलते हैं। तो आप कमर्शियल बंद करिए ताकि डोमेस्टिक को मिल सके, समझ आता है। अपार्टमेंट्स को जो है प्रायोरिटी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल क्योंकि कई जो सोसाइटीज़ के लोग हैं, एक ही सोसाइटी नहीं बल्कि बहुत सारी इस तरह की सोसाइटीज़ है जहां पर पाइपलाइन जो है गया हुआ है, लेकिन अब अगर 2 दिन का स्टोरेज है, 3 दिन का स्टोरेज है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किस तरह की सिचुएशन होगी, इस पर लोगों में जो डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। और अलग अलग सोसाइटी में जाकर लोगों से बातचीत की है तो कहीं ना कहीं इसी तरह की सिचुएशन सभी जो है लोगों में आ रही है, सभी घरों में आ रही है, जिसको लेकर समाधान क्या है, इसको लेकर जवाब किसी के पास नहीं। ਉਧਰ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪ ਹੀ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ तमाम ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਕਾਰਡਸ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ सिलेंडर के कटआउट्स ने उन्होंने हाथ में, तो कह रहे हैं कि हमेशा सानू घबराउण तो बचण लई कहण वाले प्रधानमंत्री मोदी अज खुद घबराए हुए ने। हालात जनता दे विचकार जेकर असीं देखीए तो माड़े ने, एलपीजी नूं लैके एक भै दी स्थिति है, लोग कतारां विच लगे हुए ने। इस मुद्दे नूं अज संसद दे बाहर कांग्रेस वल्लों इस जबरदस्त प्रदर्शन के जरिए उजागर किया गया है। सरकार नूं एक तरह जागण लई कहा गया है, वेकअप कॉल है सरकार लई। सरकार कहती है कि घबराउण की लोड़ नहीं है, लेकिन हालात घबराहट वाले बने हुए ने। राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी इस पूरे प्रोटेस्ट नूं लीड करते हुए तस्वीरां च नज़र आ रहे ने।
ਸੋ तमाम ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ परिसर ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੈਕਾਰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ एशियाई पूरे खिते विच जिस तरह तनाव का माहौल है, ईरान इजराइल यूएस डिस्प्यूट पूरे दुनिया ते इस वेले अपना असर विखाना शुरू कर चुका है। सिलेंडर का क्राइसिस भारत भी इहदी आंच महसूस कर रहा है, आम घरां तक इहदा सेक पहुँच रहा है। और इस मुद्दे नूं अज उठाते हुए संसद के बाहर कांग्रेस के वड्डे नेता तमाम इकट्ठे हुए ने ते सरकार नूं उन्होंने घेरन की कोशिश की है कि हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि घबराउण की लोड़ नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद घबराए हुए ने। LPG संकट ते कांग्रेस का प्रदर्शन प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक, तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक ए स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है LPG की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज़ क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एसेंशियली आवर एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter. अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान है। जुमलेबाजी के मास्टर हैं ये, सरकारी मास्टर है, और प्रधानमंत्री विशेष रूप से जुमलेबाजी के मास्टर हैं। और जो बनता ये था कि लोकसभा में आकर वो बकायदा अपना बयान देते, हरदीप पुरी बयान देते, जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो बयान देते कि वस्तु स्थिति क्या है, देश में हालात क्या है, दुनिया के हालात क्या है, भारत के पास कितना भंडार है और जिससे देश की आपूर्ति हो सके, वो करने की बजाय जुमलेबाजी, अभी भी इलेक्शन के मोड में है, अब उनको बोलने का, सुनाने का, बातें छोड़ने का, जुमले छोड़ने का इतना शौक है कि इस गंभीर स्थिति में भी, जब देश दुनिया में हाहाकार मची हुई है एनर्जी क्राइसिस को लेकर, वो चुनावी रैलियों में संलग्न है, वहाँ अपना वो समय लगा रहे हैं। और लोकसभा में ना तो एनर्जी मिनिस्टर है हरदीप पुरी, वो भी गायब हो गए, और प्रधानमंत्री भी गायब हो गए। फाइल वाले मंत्री जी तो कह रहे हैं कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लेकिन सारे देश में हाहाकार मची हुई है। यहाँ तक मैंने खुद कल LPG का सिलेंडर मंगवाया तो 1200 वाला सिलेंडर मुझे 2000 में मिला है, और इधर मंत्री जी कह रहे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या बोले। ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 25 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਭੰਡਾਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ US ਈਰਾਨ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ जवाब देने लिए तैयार नहीं। देखिए, जब हमारे ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो भारत जो है वो शाइन करके, और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है सारा विश्व अभी देख रहा है कि
कि हमारी कितने स्ट्रांगली जब सब जगह जो है महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ों का जो है वो किल्लत हो रही है, हमारे देश में जो है हर दिन के दिन प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हम इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, एलपीजी के लिए भी पूरा आश्वासन दिया गया है। तो ये सब एक भटकाने की और पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। और मैं लोगों को यही कहूँगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में पूरा विश्वास रखें और जिस कोविड के वक्त भी उन्होंने जैसे पूरे विश्व का नेतृत्व किया था, अभी भी वैसा ही होगा। मैम राहुल ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ, 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਐਮਐਲਏ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਚੀਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਨੇ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 10/3/26 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 11 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸੀ, ਮਿਤੀ 11/3/2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਐਮਐਲਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼